बात करेंगे शहादत के बदले की। 2025 में जवानों ने ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत कर दी है। मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। आखिर किस तरीके से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है? नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए आप। सुरक्षा बलों को सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद 8 जनवरी को सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, जिसमें सुकमा डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपी और कोबरा की संयुक्त पार्टी शामिल थी। सर्च अभियान के दौरान पालीगुड़ा गुंडाराज गोडेम के बीच जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों से बीजीएल, लांचर, राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद किया गया। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजी सुंदरराज पी, सुन लीजिए। मुठभेड़ उपरांत इलाका से 3 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी, 2 बीजीएल लॉन्चर और काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों की शिनाख्ती पीएलजी प्लेटून नंबर 30 के डिप्टी कमांडर महेश और पामेड़ एरिया कमेटी के सदस्यगण नवीन एवं बीमा के रूप में हुई। इन तीनों के माओवादियों के ऊपर पूर्व से 18 लाख इनाम भी घोषित है। जवानों ने पामेड़ के जंगलों में नक्सलियों को मार गिराया है। पामेड़ के जंगल माओवादियों का कोर जोन है। 2 से 3 साल पहले तक इस इलाके में दाखिल होना आसान नहीं था। नक्सलियों के पामेड़ एरिया कमेटी का इस इलाके में वर्चस्व था। यहां आज भी हर कदम पर आईईडी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, लेकिन अब यहां भी नक्सली सुरक्षित नहीं है। जवानों ने नक्सलियों के इसी गढ़ में घुसकर उनको मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों पर कुल 18 लाख का इनाम था, जिसमें 8 लाख के इनामी और नक्सलियों के आईईडी एक्सपर्ट कोरसा महेश को भी जवानों ने ढेर कर दिया है। नक्सली महेश कई बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है। महेश ने जिन बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए। 17 दिसंबर 2023 में जगरगुंडा थाना क्षेत्र के बेदरे कैंप के नजदीक सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी की हत्या की घटना में महेश शामिल था। इसके अलावा 23 जून 2024 को जगरगुंडा थाना के सिलगेर टेकल गुड़ेम के पास भी सीआरपीएफ के ट्रक को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने में महेश शामिल था। इस घटना में 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। साथ ही इसने जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में 2 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर हथियार लूटने की घटना को अंजाम दिया था। और अभी दिसंबर में हुए गोरगुंडा और पोलमपल्ली के पास सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए इसने आईईडी प्लांट किया था। इन घटनाओं के बाद से ही महेश सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा और सुकमा एसपी किरण चौहान, सुन लीजिए। जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होगा। फिर से पूरी जोश के साथ, फिर से पूरी शिद्दत के साथ जवानों ने काम करना शुरू किया है। सुकमा में 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। कोरसा महेश प्लाटून नंबर 30 का ये डिप्टी कमांडर था। पूर्व में ये बटालियन नंबर 1 में सक्रिय था। कोरसा महेश था जो बहुत सारी सुकमा में जो घटनाएं हुई है हाल फिलहाल में, उस घटना में शामिल था। जैसे 2023 में बेदरे कैंप में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी उनकी हत्या में शामिल था। इसमें 2 बीजीएल लॉन्चर, 1 12 बोर नग, 3 नग आईडी बम, बीजीएल सेल्स बरामद हुए हैं। जवान लगातार नक्सलियों के विषैले फन को कुचल रहे हैं। 2025 की शुरुआती हफ्तों में ही जवानों ने 11 नक्सलियों को मार गिराया है। तो लाल आतंक अवंत की ओर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 में जवानों ने 220 से ज्यादा नक्सलियों को
मार गिराया था। और ऐसी ही ताबड़तोड़ कार्रवाई जवान 2025 में भी कर रहे हैं, जिससे बौखलाकर नक्सली आईईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जवानों की सफलता के कदम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शासन की योजनाओं को लेकर और प्रोत्साहन पाकर यहाँ पे जो पुराने जो कैडर है, जो पुराने समय में नक्सलियों के साथ रहते थे या फिर नक्सली सहयोगी थे या नक्सल के क्षेत्र में जो काम करते थे, उनके द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इस नए कैंप लगने के कारण और उस क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस बल के पहुँचने के कारण लोगों को वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो पुराने जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको शासन की योजनाओं के बारे में पता चल रहा है और इनको आने वाले समय में भी इसमें लगातार इजाफा होगा। ऑपरेशन के साथ साथ कैंप लगने से जो मूलभूत सुविधाएं जो मिल रही है, उससे प्रोत्साहित होकर इनके द्वारा आज ऑफिस में रन किया। नक्सली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जवानों के बढ़ते कदम को रोक नहीं सकते। एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी क्यों आई है? तेजी इसीलिए आई है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है और कहा है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। जो संकल्प केंद्र सरकार ने लिया, उस संकल्प की तरफ आगे बढ़ रही है साय सरकार। अमित शाह की रणनीति पर साय सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। जवान पाताल लोक में घुसकर नक्सलियों को मार रहे हैं, उनकी मांद में घुसकर मार रहे हैं। लगातार सफलताएं मिल रही हैं सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खात्मे के मोर्चे को देते हुए।